यहाँ के मंदिर और प्रकृति खूबसूरती पर्यटकों को खूब लुभाती है। पश्चिमी राजस्थान जहाँ रेगिस्तान की खान है, तो शेष राजस्थान विशेषकर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान की छटा अलग और निराली है। सुंदर झील और प्रकृति के वरदान से भरपूर माउंट आबू एक अनुपम दर्शनीय स्थल। माउंट आबू डेजर्ट स्टेट कहे जाने वाले राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है। आज ये हिल ऑफ विजडम के नाम से भी जाना जाने लगा है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के दक्षिणी किनारे पर पसरा ये हिल स्टेशन अपने ठंडे मौसम और प्राकृतिक समृद्धि की वजह से देश भर के पर्यटकों का पसंदीदा सैरगाह बन गया है। माउंट आबू न केवल गर्मियों में सैलानियों का स्वर्ग है, यहाँ हाड़ कपा देने वाली सर्दी भी सैलानियों को खासा आकर्षित करती है। दूर तक फैली हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे माउंट आबू में ठंडे और सुहाने मौसम से मोहित होकर पर्यटक दूर दूर से यहाँ खींचे चले आते हैं। यहाँ पर्यटन के लिए कई विख्यात स्थल हैं। यहाँ के दिलवाड़ा मंदिर का जहाँ पूरे विश्व में नाम है, वहीं नक्की झील और इसके आसपास के सौंदर्य से अभिभूत हुए बिना नहीं रहा जाता। यहाँ के अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की तो बात ही निराली है, जिस पर बसा गुरु शिखर इसके सौंदर्य में चार चांद लगा देता है। तो यहाँ बने दत्तात्रेय मंदिर की लीला ही अद्भुत है। माउंट आबू की वादियों में एक और चांद है, वो है यहाँ बना फिश हाउस। सैलानियों को ध्यान में रखकर बनाए गए इस एक्वेरियम में कई देशों की मछलियाँ और 1000 से भी ज्यादा शंख रखे गए हैं। सिर्फ दर्शनीय स्थल ही नहीं, यहाँ आयोजित होने वाले समर फेस्टिवल और स्प्रिंग फेस्टिवल भी सैलानियों की जान माने जाते हैं। इन फेस्टिवल्स में राजस्थान और गुजरात के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। साथ ही सैलानियों के लिए कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। यहाँ बुद्ध पूर्णिमा के समय एक आदिवासी मेला भी सजता है, जिसमें आदिवासी लोग खासा शिरकत करते हैं। माउंट आबू की जान कहा जाने वाला सनसेट पॉइंट अगर आपने नहीं देखा तो शायद कुछ नहीं देखा। सनसेट पॉइंट से दिखता है सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा। ढलते सूर्य की सुनहरी रंगत कुछ पलों के लिए पर्वत श्रृंखलाओं को जैसे स्वर्ण मुकुट पहना देती है। यहाँ डूबता सूरज बॉल की तरह लटकते हुए दिखता है। हजारों लोग प्रतिदिन शाम ढलते इस मनोहारी दृश्य का आनंद लेते हैं। रंग बदलते बादल रंगीन समा बांध देते हैं। माउंट आबू को सर्दियों में राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। जमकर सर्दी पड़ने के बावजूद यहाँ सैलानियों का आकर्षण बना रहता है। कपकपाने वाली सर्दी में कैंप फायर का आयोजन किया जाता है, जिसका सैलानी जमकर लुत्फ उठाते हैं। कमलेश प्रजापति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 11वीं और 13वीं शताब्दी में बने हुए दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू के ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां सैलानियों को जरूर जाना चाहिए। ये मंदिर सफेद संगमरमर की नक्काशियों से बने हैं और कुल मिलाकर परिसर में 5 मंदिरों का समूह है। सबसे खास ये है कि संपूर्ण राजस्थान में ये सबसे सुंदर और शानदार माने जाते हैं। जैन धर्म अपनी सादगी के लिए तो प्रसिद्ध है ही, इसके साथ ही इसने भारत के पर्यटन सौंदर्य को भी बहुत सारी धरोहर दी है। इसके साथ ही इसने भारत के पर्यटन सौंदर्य को भी बहुत सारी धरोहर दी है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी उन्हीं में से एक है। माउंट आबू में बना दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। ये सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। इतिहास के लिहाज से ये मंदिर बहुत पुराने हैं।
इनकी एक चीज जो सबसे खूबसूरत है वो है मंदिरों में बने 48 स्तंभ, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दिलवाड़ा के मंदिर और मूर्तियां कला का उत्तम उदाहरण है। बाहर से देखने पर यह मंदिर आम मंदिरों की तरह ही लगता है। मंदिर के कम ऊंचाई वाले शिखरों को बेहद सादगी से बनाया गया है ताकि हमलावरों को आसानी से इनकी लोकेशन का अंदाजा ना लगे। लेकिन मंदिर के अंदर की नक्काशी देखकर आप सब कुछ भूल जाएंगे। मार्बल पत्थर पर तराशा खुलता और बदन होता सूरजमुखी का फूल तो इस मंदिर की नायाब आर्ट का सिर्फ एक ट्रेलर है। मंदिर में चारों ओर कला के बेहद खूबसूरत नजारे नजर आते हैं। विमल वसाही यहाँ का सबसे पुराना मंदिर है, जिसे प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाश को समर्पित किया गया है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता इसकी छत है, जो 11 समृद्ध पंचीकारी के साथ गोलाकार बनाई गई है। मंदिर की छत एक सजावटी केंद्रीय पेंडेंट के रूप में दिखाई देती है। ये निर्माण शैली का एक अद्भुत नमूना है। मंदिर लूना, वासाही और पीतलहर प्रमुख हैं। बाहर से सादे और शालीन होने के बावजूद इन सभी मंदिरों की अंदर की सजावट कोमल पंचीकारी से ढकी हुई है। इसकी खासियत है चमकदार, बारीक और संगमरमर की कोमलता से की गई शिल्पकारी। चौथा मंदिर भगवान पार्श्वनाथ का है और पांचवा मंदिर महावीर भगवान का है। छोटा होने के बावजूद ये मंदिर कलाकारी के मामले में अनूठा है। दिलवाड़ा के मंदिर दस्तकारी के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। ये मंदिर पर्यटकों का स्वर्ग है और श्रद्धालुओं के लिए अध्यात्म का केंद्र भी है। 1000 साल पुराने दिलवाड़ा जैन मंदिर भारतीय कला के बेजोड़ नमूने हैं। कमलेश प्रजापत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हम बात कर रहे हैं माउंट आबू की, लेकिन यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। झलक वॉशिंग पाउडर। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। मसाले सच सच MDH फाउंडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। महीने भर का राशन। ये लो महीने भर का विम, 100 नींबुओं की शक्ति वाला विम। अब एक वाटरप्रूफ टब में बार पानी से बचे, महीना भर चले। नया विम मंथली टब। अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय। एक बार ही तो भूलाओ रिचार्ज करना बेबी, प्लीज दोबारा नहीं होगा। पहले रिचार्ज करा लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। डिश टीवी का 100 रुपए का टॉप अप, इसे यूज कीजिए और पाइए नॉन स्टॉप टीवी प्लस मूवीज ऑन डिमांड के लिए बोनस पॉइंट। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी।
शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियाँ लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत 1,36,00,000 मरीजों को 141 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। साथ ही इस बार की बजट घोषणा में हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग के इलाज के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि का किया प्रावधान। धन्वंतरी एम्बुलेंस योजना के तहत अब तक लगभग 21 लाख से अधिक लोगों को और 6 लाख से अधिक प्रसूताओं को आपातकालीन परिवहन सेवाएं पहुंचाई। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान के नया है। माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है, एकमात्र पहाड़ी नगरी है, ये सभी जानते हैं। लेकिन माउंट आबू का सदियों पहले से आध्यात्मिक महत्व रहा है, जिसका जिक्र हमारे पुराणों में भी है। पुराणों के मुताबिक ये नगरी अर्धकाशी कहलाती है, क्योंकि यहाँ भगवान शंकर के 108 मंदिर हैं और इन सब मंदिरों में खास है अचलगढ़ का अचलेश्वर महादेव मंदिर। माउंट आबू की दिलकश खूबसूरती यहाँ की फिजाओं को रंगीनियत से लबरेज कर देती है और इसी खूबसूरती के बीच बसा है अचलगढ़ शिव मंदिर। अचलेश्वर महादेव मंदिर माउंट आबू का सबसे प्रमुख स्थापत्य कला से परिपूर्ण ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 हाथी की प्रतिमाएं हैं, जो आने वाले पर्यटकों का स्वागत करती प्रतीत होती हैं। मंदिर परिसर में मंदिर के आगे नंदी जी की बड़ी मूर्ति है, जो पीतल की है। मंदिर में खास नक्काशीदार स्तंभ भी देखने को मिलते हैं। इस मंदिर का एक प्राचीन महत्व भी है। मंदिर के अंदर एक गहरा गड्ढा बना हुआ है। मान्यता है कि ये गड्ढा भगवान शंकर के पैर के अंगूठे के निशान से बना है। भगवान शिव के सभी मंदिरों में उनके शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन यहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। दुनिया में यही इकलौती ऐसी जगह है जहाँ भगवान शंकर के शिवलिंग की नहीं, बल्कि उनके अंगूठे की पूजा की जाती है। अचलेश्वर मंदिर में भगवान शिव के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। तो वशिष्ठ जी ने माता सरस्वती को आह्वान करके वसे गाय को गौमुख निकाली, फिर अबुर्दा अचल को बुलाया। तो अमृत खंड का आज भी प्रमाण है कि वशिष्ठ जी ने 18 भान तो वनस्पति प्रकट की, 33 करोड़ देव प्रकट किए। आज भी अबुर्दा की पैदल प्रदक्षिणा की बड़ी महत्व बताई है। स्तंभ पुराण के अंदर, अमृत खंड के अंदर आज भी प्रमाण है। और अबुर्दा अचल पहाड़ पे विपत्ति आने से काशी विश्वनाथ ने अंगूठे से अबुर्दा का बैलेंस अचल किया, इसलिए काशी विश्वनाथ के यहाँ लिंग की जगह अंगूठे की पूजा होती है। बाकी भारतवर्ष में एक ही ऐसी जगह है जहाँ शिव के अंगूठे की पूजा होती है, बाकी लिंग होता है। मंदिर परिसर के चौक में विशाल पेड़ अपनी प्राचीनता को दर्शाते हैं। मंदिर की बाईं बाजू की तरफ 2 कलात्मक खंभों का धनुकांटा बना हुआ है, जिसकी शिल्पकला अद्भुत है और बस देखते ही बनती है। परिसर में तालाब भी है, जहां का जल अभिषेक के काम में लिया जाता है। दूर दूर से भक्त महादेव के दर्शनों को आते हैं और श्रद्धा से परिपूर्ण हो आगे का सफर तय करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कमलेश प्रजापत, जी मीडिया। तो माउंट आबू जहां एक ओर अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है, वहीं अपने देवी देवताओं के लिए भी विश्व विख्यात है। इनमें से एक है अर्बुदा देवी का मंदिर। देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है। ये मंदिर गुफा के अंदर स्थित है और आइए देखते हैं अर्बुदा देवी का मंदिर कितना विशाल है, करते हैं इसके दर्शन। मां दुर्गा को समर्पित अधर देवी मंदिर माउंट आबू से 3 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यहां देवी की प्रतिमा प्राकृतिक रूप से बने एक चट्टान के नीचे स्थित है। अर्बुदा देवी और अंबिका देवी के नाम से भी प्रसिद्ध ये मंदिर
न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है। गुफा के अंदर स्थित इस मंदिर तक जाने के लिए 365 सीढ़ियां बनी हुई हैं। सुंदर दृश्यावली होने के कारण ये 365 सीढ़ियां कब खत्म हो जाती हैं पता ही नहीं चलता, और ऊपर पहुंचने के बाद यहाँ के सुंदर दृश्य और शांति मन को मोह लेते हैं। मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए भक्तों को गुफा के सकने रास्ते से रेंगकर जाना होता है। ये मंदिर एक गुफा के अंदर बना हुआ है और हमें झुककर मंदिर के अंदर प्रवेश मिलता है। मंदिर के अंदर पहुंचकर इसकी पवित्रता का एहसास होता है। 5,500 साल पहले स्थापित इस मंदिर को कात्यायनी के शक्तिपीठ के रूप में भी जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती के होठ, जिसे अधर भी कहते हैं, यहीं गिरे थे। तभी से ये जगह अधर देवी के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों का ऐसा मानना है कि नवरात्र के दिनों में माता के दर्शन मात्र से सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है और श्रद्धालुओं की मुराद पूरी हो जाती है। और इसी वजह से पूरे नवरात्र में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शन के लिए उमड़ती है। नवरात्र के बाद भी माँ अर्बुदा की पूजा कई दिनों तक चलती रहती है। लोगों का कहना है कि मंदिर के पीछे के जंगल में माँ की चरण पादुका भी है, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। उत्तर में हिमालय एवं दक्षिण में नीलगिरी, इन दोनों के बीच में सबसे ऊंचा पर्वत अर्बुदाचल पर्वत, और यहाँ की अधिष्ठात्री देवी श्री अर्बुदा माता जी का मंदिर है। स्कंद महापुराण के अर्बुद खंड के अनुसार यह मंदिर लगभग 5500 वर्ष पुराना है। यहाँ पर माता जी ने ऋषियों को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा यहाँ पर कोई अनिष्ट नहीं हो सकता, और मैं देवी कात्यायनी के रूप में इस गुफा में प्रकट रहूंगी। जो मेरी यहाँ पर जिस अभिलाषा से आएगा उसको वैसा ही मनोरथ पूर्ण होगा। ये माता जी ने ऋषियों को एक वरदान दिया था। अध्यात्म और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण अधर देवी का ये मंदिर भक्तों के लिए एक सुखद एहसास है। कमलेश प्रजापति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, माउंट आबू। तो राजस्थान का कश्मीर माउंट आबू, और इस माउंट आबू के हंसी वादियों के बीच है कई धार्मिक स्थल, और इन्हीं हरे भरे जंगलों के बीच गौमुख आश्रम और वशिष्ठ आश्रम है। कहते हैं भगवान राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ इसी गुरुकुल से पढ़ाई की थी। लेकिन ये पूरी कथा, पूरी पौराणिक महत्व हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। समर शेष है जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने दो और मुक्तों को बह जाने दो। भारत भाग्य विधाता, लोकतंत्र का मेकओवर। देखिए हर रात 10 बजे जी मीडिया पर। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। साधारण वॉशिंग पाउडर से जब आप हो जाते हैं हताश, तो आपको चाहिए कोई खास वॉशिंग पाउडर, झलक वॉशिंग पाउडर। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश, उत्तम एसएसपी। अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। सौंदर्य सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन।
क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। महीने भर का राशन, ये लो महीने भर का विम, 100 नींबुओं की शक्ति वाला विम, अब एक वाटरप्रूफ टब में, बार पानी से बचे, महीना भर चले। नया विम मंथली टब। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क। ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। नया राजस्थान, नया राजस्थान, नए के पथ पर नया राजस्थान, कल्याण के रथ पर नया राजस्थान। हाँ, मान और सम्मान है बढ़ता, जाति जाति और वर्ग वर्ग, पिछड़ों के उत्थान से समता, भांति भांति के नारी नर। प्रदेश के सर्वांगीण विकास और आम आदमी के सामाजिक उत्थान के लिए राज्य सरकार ने सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की दिशा राज्य के कमजोर वर्ग की ओर मोड़ते हुए किए कई संवेदनशील प्रयास। माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए राज्य में भरण पोषण अधिनियम 2010 लागू करने के साथ ही 75 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध, विशेष योग्यजन एवं विधवाओं के लिए मासिक पेंशन 400 रूपए से बढ़ाकर 750 रूपए और 75 वर्ष से कम आयु के पात्र व्यक्तियों के लिए 500 रूपए की पेंशन। विशेष योग्यजनों की समस्याओं को देखते हुए राज्य में पहली बार नीति बनाते हुए विशेष योग्यजन निदेशालय की स्थापना करने के साथ ही राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले विशेष योग्यजनों का पहली बार घर घर जाकर सर्वे करवाते हुए 2,94,000 विशेष योग्यजनों को किए प्रमाण पत्र जारी। SC, ST, मूक बधिर, नेत्रहीन एवं विमंदित विद्यार्थियों के लिए मैस भत्ता 725 रूपए प्रति माह से बढ़ाकर 1250 रूपए करने के अलावा आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की सुविधाओं की दर 7,340 रूपए से बढ़ाकर 13,100 रूपए की। घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त जातियों के कल्याण हेतु बोर्ड गठित करने के अलावा अवैध एवं हथकढ़ शराब बनाने वाले परिवारों के पुनर्गठन हेतु नवजीवन योजना संचालित करने के साथ ही विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए देवनारायण योजना के तहत 200 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज। साथ ही बजट घोषणा 2013-14 में विशेष योग्यजन पेंशन योजना का सरलीकरण करते हुए विशेष योग्यजनों के स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना की घोषणा की। वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन योजना की पात्रता हेतु 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुत्र नहीं होने की शर्त समाप्त करने के साथ ही निर्माण श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर सहायता राशि 75,000 से बढ़ाकर की 5 लाख। बढ़ती क्षमता नया राजस्थान, समृद्ध है जनता नया राजस्थान। अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ जाता है। जनता की रोके राह समय में ताब कहां, वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ जाता है। भारत भाग्य विधाता, लोकतंत्र का मेकओवर। देखिए हर रात 10 बजे जी मीडिया पर। तो ब्रेक से पहले हम आपको बता रहे थे कि कौन कौन से वो धार्मिक स्थल हैं जो इस घाटियों में हैं। तो गौमुख आश्रम और वशिष्ठ आश्रम भी उन्हीं में से एक है और मान्यता ये है कि भगवान राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ इसी गुरुकुल से पढ़ाई की थी। माउंट आबू से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गौमुख आश्रम। जंगल की घुमावदार घाटियों के बीच से करीब 750 सीढ़ियां उतरकर सैलानी पहुंचते हैं गौमुख आश्रम। हरे भरे जंगल के बीच से गौमुख की ओर जाता ये रास्ता शहर के कोतूहल से दूर एक सुखद एहसास कराता है। मंदिर परिसर में गाय की एक मूर्ति है जिसके मुख से प्राकृतिक रूप से एक धारा बहती रहती है और इसी कारण से इस मंदिर को गौमुख मंदिर कहा जाता है।
वहीं परिसर में संगमरमर से बनी नदी की आकर्षक प्रतिमा भी देखने योग्य है। दूर दूर से भक्त यहाँ गौमुख से निकलने वाले पानी को पीने और उससे खुद को पवित्र कर अपने सुख शांति की कामना करने आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ का अग्निकुंड भी वशिष्ठ मुनि ने बनाया था और यहाँ यज्ञ का आयोजन भी किया था। मंदिर परिसर में वशिष्ठ की मूर्ति की एक तरफ राम तो दूसरी तरफ कृष्ण की प्रतिमा भी मौजूद है। वनकुंड जो है, इसमें से अग्निवंशी राजपुत्रों की उत्पत्ति इसी जगह की थी। परमार, परिहार, सोलंकी, चौहान। वैसे भी इस जगह का इतना महत्व है कि जिसमें चारों देवों से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र, इन चारों से 4 राजपुत्रों की उत्पत्ति की। प्लस ये तपोभूमि है, यहाँ वशिष्ठ ने तप किया, तो तपोभूमि होने के नाते भी यहाँ का मतलब महत्व है। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख आता है कि यहाँ एक रात्रि विश्राम करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। समुद्र तल से 3,970 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये मंदिर अपने अंदर 5,500 वर्ष पुराना इतिहास संजोए है। माना जाता है कि भगवान राम अपने तीनों भाइयों के साथ इसी गुरुकुल में पढ़े थे और इसी आश्रम में उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से योग की शिक्षा भी ली थी। वैदिक शिक्षा और संस्कृत के लिए गढ़ माने जाने वाले इस आश्रम में आज भी दूर दूर से शिष्य वेदों की शिक्षा लेने आते हैं। घने जंगल के बीच मौजूद इस मंदिर और आश्रम के आकर्षण से भक्त और सैलानी बरबस खींचे चले आते हैं, जो यहाँ आकर राम की भक्ति में लीन हो जाते हैं। कमलेश प्रजापति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, माउंट आबू। तो माउंट आबू में बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। नक्की झील के किनारे आयोजित होने वाले मेले में जहां एक ओर आदिवासी समुदाय के लोग यहां पर अस्थि विसर्जन करते हैं, वहीं दूसरी ओर बनती है युवाओं की जोड़ी। मरुभूमि राजस्थान और इस मरुभूमि का कश्मीर कहा जाने वाला शहर माउंट आबू। खूबसूरत वादियों के बीच बसे इस शहर को सांस्कृतिक विरासत का गढ़ तो मानते ही हैं, साथ ही यहाँ की परंपराएं प्रदेश की संस्कृति का एक अदद मिसाल पेश करते हैं। शहर में बुद्ध पूर्णिमा के दिन आदिवासी समुदाय की ओर से लगाया जाने वाला मेला इसका एक उदाहरण है। आज के आधुनिक युग में भी ऐसी कई मान्यताएं हैं जिन्हें आदिवासी समुदाय पूरे जोश के साथ मनाते हैं और इसी विश्वास और मान्यता को पूरा करने का नजारा दिखता है बुद्ध पूर्णिमा के दिन ऐतिहासिक नक्की झील पर। बुद्ध पूर्णिमा के पवित्र दिन पर जहां एक ओर राजस्थान के आदिवासी समुदाय अपने घर के मृत व्यक्ति के अस्थि और नाखून को पवित्र नक्की झील में बहाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस दिन कई युवाओं की जोड़ी भी बनती है। जी हां, अस्थि विसर्जन के बाद आयोजित मेले में एक बड़ी ही दिलचस्प प्रथा होती है, जहां आदिवासी समुदाय के युवक और युवतियां एक दूसरे को पसंद करते हैं। पसंद करने के बाद वो अपने चुने हुए साथी के साथ जंगल चले जाते हैं। कई महीनों तक जंगल में पति पत्नी के रूप में रहकर लौटने के बाद समाज के लोग उनका विधिवत विवाह करवाते हैं। वक्त बदला, लोगों का नजरिया बदला, लेकिन आज भी ऐसी कई मान्यताएं हैं जिसे आदिवासी समुदाय बखूबी निभा रहे हैं और माउंट आबू में हर साल लगने वाला ये मेला इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। कमलेश प्रजापति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखते रहिए जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान।